जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग, जो हमारा चैप्टर है 6, ठीक है। बैंकिंग चैप्टर हमारा 6 मैक्रो इकोनॉमिक्स से। इससे पहले हमने मनी चैप्टर को देखा था और अब हम बात करने वाले हैं बैंकिंग की। इन दोनों चैप्टर को मिला के एक यूनिट तैयार होती है और उसका वेटेज है 6 मार्क्स का, है ना। आप लोगों को ये बातें पता होंगी। अब अगर हम आगे बढ़े इस चैप्टर में तो हमें क्या क्या बातें करनी है, क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है, देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बैंक क्या होता है। अगर हम बात करें तो बैंक क्या है, देखिए बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, रिसीव करता है डिपॉजिट को और लोन देता है जिसको जरूरत है उसको, ठीक है। बैंक क्या है देखिएगा और समझते हैं हम। ये एक व्यक्ति है, ये बैंक है, ठीक है। ये बैंक है आपका, ये एक व्यक्ति है, ठीक है। इसके पास पैसा, ये बैंक में जाके जमा कर देगा। मान लीजिए 10,000 रुपए इसके पास, ये बैंक में जाके डिपॉजिट करेगा। तो बैंक क्या करती है, ठीक है, ये आप है, ठीक है। आपने क्या किया, बैंक में जाके 10,000 रुपए जमा कर दिए। बहुत सिंपल सी चीज है। अब किसी व्यक्ति को पैसे की जरूरत है तो वो कहाँ जाएगा, बैंक के पास, और वो जो आपने रुपए जमा किया है बैंक उस रुपए को उठा के उस व्यक्ति को जो है दे देगी। मान लीजिए उसमें से पूरा नहीं दिया, लेकिन हाँ 8,000 रुपए उसने, बैंक ने उसको लोन दे दिया। यहां से क्या किया, पब्लिक से पैसे को क्या किया, पब्लिक से पैसे को एक्सेप्ट किया और यहाँ पर इस व्यक्ति को जो है लोन दे दिया उसी पैसे से, ठीक है। तो कहानी क्या है, बैंक क्या है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है। एक ऐसी संस्था होती है जो लोगों के पैसे को डिपॉजिट करती है, एक्सेप्ट करती है एज ए डिपॉजिट, और जिसे जरूरत है उसे लोन के तौर पर देने का काम करती है। ये बात समझ में आ रही है, बैंक क्या है? यस सर। जी हाँ, ठीक है। आप सभी लोग बैंक देखे होंगे, बैंक जाते होंगे, ठीक है। आप क्या करते हैं, आपके पास पैसा है तो बैंक में जमा कर देते हो। बैंक में आपके पास पैसा आप जमा कर देते हो और जिसको जरूरत होती है वो बैंक के पास लोन लेने जाता है। तो आपके रुपए जो हैं आपने बैंक में जमा किए वो उठा के बैंक इसको दे देता है, ठीक है। इस तरह से पूरा जो बैंक है वो काम करता है। चलिए, और बाकी आपको जो पैसे चाहिए होते हैं जो आप निकाल कर लेकर आते हो और उसके पास भी जा रहा है, तो ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, ये सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर जो है धीरे 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 करके एक एक करके समझेंगे। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सारी नई चीजें आपको इस चैप्टर में सीखने मिलने वाली हैं। और शर्त क्या है कि आपको ध्यान से बस सुनना है, समझना है एक एक बात को। देखिए बैंक का जो मतलब है, हम क्या देख रहे हैं, सिंपल हमने बात किया था बैंक क्या है, अब बैंकिंग क्या है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, ये ध्यान रखना बच्चे, एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है। बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, आपको पता है आपके एग्जाम जो 80 मार्क्स का एग्जाम है आपका, है ना, 20 का तो प्रैक्टिकल, 80 नंबर का पेपर है, 40 का जिसमें से आईईडी और 40 का मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो 40 नंबर में से 10 नंबर के एमसीक्यू यहाँ पर है और 40 में से 10 नंबर के एमसीक्यू, मतलब 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 1 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक पैटर्न ये है, मतलब 2020 में ये पैटर्न आया है, 2019 में 8 एमसीक्यू आए थे और 2018 के पेपर में ये वाला सिस्टम था ही नहीं। लेकिन हाँ, आप लोगों का 21 और 22 के सेशन में एग्जाम है, ठीक है। आप लोगों का बैच 21 और 22 के सेशन में एग्जाम देगा, तो ये सिनेरियो 21 और 22 वालों के लिए अगर ये रहेगा या जो बदल जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो ये कहानी क्या है कि बैंकिंग कंपनीज एक्ट क्या कहता है 1949 के, बैंकिंग क्या है, बैंकिंग मींस एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से रुपए को एक्सेप्ट करना, पब्लिक का जो पैसा है उसको एक्सेप्ट करना कि भैया हाँ आने दीजिए पैसा जो है आपके पास। रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, जब उसको जरूरत है तो हम रीपे भी करते हैं, ठीक है। और विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज, वो व्यक्ति जिसका पैसा जमा है वो विड्रॉ भी कर सकता है अगर उसको जरूरत है तो। किस किस माध्यम से, चेक से, ड्राफ्ट से, और भी तरीके हैं कई सारे, वो आप लोग जानते हैं। तो फिर से समझो क्या लिखा कि बैंक क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। देखिए पूरा कहानी कैसे चल रही है, ये आप हैं, ये बैंक है, ये बैंक है और ये कोई और व्यक्ति है। आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है, तो बैंक आपसे पैसे को एक्सेप्ट कर रही है, पब्लिक के पैसा एक्सेप्ट करती है। आपको जरूरत है तो आपको लौटाती भी है। आप जाकर के डिमांड करोगे भैया लाओ हमारा पैसा वापस दो, हमने मान लीजिए 10,000 रुपए जमा किए हैं
लेकिन हमें घूमने जाना, 2000 रुपए चाहिए। बैंक क्या कहेगी, भैया आपको पैसा आप जब चाहे तब ले जाओ। तो आप 2000 रुपए निकाल लो। अब कैसे निकाल सकते हो, विड्रॉ कैसे कर सकते हो, चेक के थ्रू कर लो, ड्राफ्ट के थ्रू कर दो, एटीएम, और बहुत सारे तरीके हैं, आपको पता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तमाम। तो किसी भी माध्यम से आप अपना पैसा जो है जब जरूरत हो रीपे, ठीक है, करेगी बैंक आपको ऑन डिमांड, मतलब जो आपको जरूरत है। और विड्रॉएबल मतलब वो पैसा जो है आप अलग अलग माध्यमों से जो है बैंक से निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आई आपको कि बैंकिंग क्या है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक और बात जो हमें समझना है वो क्या है बेटे, देखिए यहाँ लिखा क्या था, डेफिनेशन में एक बात लिखी थी, देखो क्या था डेफिनेशन में, यहाँ लिखा है ना, एक्सेप्ट करती है फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, आपसे एक्सेप्ट क्यों कर रही है, क्योंकि उस पैसे को किसी को बैंक क्या कर देगी, कहीं दूसरी जगह, कहीं किसी बिजनेस में या तो इन्वेस्ट कर देगी, या फिर किसी व्यक्ति को वो एज अ लोन दे देगी। ठीक है, उधार दे देगी। बात समझ में आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब और समझिए, ये बैंक, ठीक है, ये आप हैं। देखो बेटा, ये इस चैप्टर का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आप हो, ये बैंक है, और ये व्यक्ति जिसको लोन चाहिए। ठीक है, ये पूरी कहानी है। अब इसको समझते जाओ, बाकी के कॉन्सेप्ट आपको इसी कॉन्सेप्ट मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं इसी कॉन्सेप्ट से समझ में आते जाएंगे आपको। ठीक है, अब समझना मेरी बात, बैंक कैसे कमाती है पैसा। ठीक है, आपने 10,000 रुपए बैंक में जमा किए, बैंक क्या करेगी, मान लो अभी, ठीक है, पूरा पैसा, एक एग्जाम्पल के लिए, ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लो 10,000 रुपए बैंक ने इसको लोन दे दिया, और इससे कहा हम आपसे 10% ब्याज लेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो बताओ 10% का कितना पैसा लेगी बैंक, 1,000 रुपए। 10% 10,000 रुपए, मतलब ये बंदा बैंक को कितने रुपए लौटाएगा, 11,000 रुपए लौटाएगा। ये बात मानते हो? और Yes, sir. अपना रुपए 10,000 बैंक में रखे हुए हो, हाँ, बैंक में आपने 10,000 रुपए रखे हुए हैं, तो बैंक आपसे क्या कहेगी कि भैया आपने हमारे बैंक में पैसा रखा तो हम आपको 3% का इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, 3% का इंटरेस्ट मतलब वो आपको 300 रुपए दे देगा 10,000 रुपए। 300 सही कह रहा हूँ मैं? Yes, sir. दे देगा 300 रुपए दे देगा वो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जी हाँ, Yes, sir. समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. तो अब कहानी, Yes, sir. Yes, sir. इसने इंटरेस्ट के नाम पे 1,000 रुपए लिए इस व्यक्ति से जिससे लोन लिया था, मतलब जिसको लोन दिया था उसने 1,000 रुपए इंटरेस्ट दिया, और इसको बैंक ने 300 दिए, तो बीच में 700 रुपए कहाँ गए, किसके पास गए? बैंक पे। जी हाँ, तो बैंक कैसे कमाती है ये समझ में आ रहा है कि आपको? Yes, sir. Yes, sir. बैंक कैसे जो है कमाती है, ठीक है, ये तरीका होता है। तो जितना ज्यादा पैसा बैंक में, कहते हैं ना, बैंक जो है वो क्या करती है, ज्यादा अकाउंट खुलवाने की कोशिश करती है अपने बैंक में, क्योंकि लोग उतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज्यादा लोन देगी, उतना ज्यादा पैसा जो है बैंक बना सकती है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बैंक के काम करने का। अब देखो, बैंक के दो एसेंशियल फीचर है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फीचर है, क्या है वो, पब्लिक से पैसे को एक्सेप्ट करना, ठीक है, और दूसरा उस पैसे को क्या करना, जिसको जरूरत है उसको लोन के तौर पर देना। देखो यहाँ पर ये बैंक वाले को पैसा जमा करा रहे हैं, और जिसको जरूरत है उसको लोन के तौर पर दे दिया जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. बताओ, बैंकिंग जो है चैप्टर आपका, उसका जो बेसिक है वो क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। No, sir. अब No, बैंक sir. के बारे में, बहुत बढ़िया, बैंक के बारे में जो है बहुत सारी चीजें जो हमें समझनी होती हैं। ठीक है, कई तरह की बैंक्स होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में दो ही बैंक हमें पढ़ना है, एक कमर्शियल बैंक और दूसरा सेंट्रल बैंक। शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड, नेशनलाइज, बहुत सारे बैंक होते हैं, लेकिन हमें अपने सिलेबस में कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक दो के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. जी हाँ, तो हमने क्या बात की, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक हमें पढ़ना है। कमर्शियल बैंक जो है उनके बारे में क्या जानकारी है, अलग कुछ नहीं है, जो भी हमने पढ़ा है बेसिक सी बात, वही कमर्शियल बैंक का काम होता है। एग्रीकल्चर बैंक वगैरह बहुत सारी होती है, ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में कमर्शियल बैंक है तो उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। जो लोगों का पैसा लेकर लोगों को ही एज अ लोन दे देती हैं, बस वो कमर्शियल बैंक होती है। ठीक है, कमर्शियल बैंक कौन सी क्या है, देखो, कमर्शियल बैंक इज
financial institution. A commercial bank is a financial institution which performs the function of accepting deposit from the public. पहला फंक्शन क्या है इनका कि लोगों से पैसा लेना, और दूसरा जिसे जरूरत है उसे लोन देकर प्रॉफिट कमाना. एम ऑफ मेकिंग प्रॉफिट अभी हमने समझा था कि नहीं, बताइए कैसे प्रॉफिट कमाती है बैंक. Yes, sir. पूरा सर्कुलेशन आपको समझ में आया होगा, है ना. तो लोन देना और प्रॉफिट कमाना, ये बैंक जो है कमर्शियल बैंक इस तरह से काम करते हैं. ठीक है सर, आगे बढ़े. अब एग्जाम्पल है एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, आपके बहुत सारे एचडीएफसी, ये सब आपके कमर्शियल बैंक है. ठीक है सर, ये सारे एग्जाम्पल जो है वो आपके किसके हैं, कमर्शियल बैंक्स के. क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, Yes. नहीं है? आगे बढ़ते हैं. चलिए यहाँ देखो क्या लिखा है. These institutions charge high rate of interest loan. वही बात जो मैंने आपको समझाया था अभी कि जिसको लोन दिया है उससे हाई रेट, ठीक है, ज्यादा 10% पे इंटरेस्ट जो है उसको कहेंगे देना पड़ेगा. एंड गिव लेसर रेट टू द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स. मतलब जिसने जमा किया हुआ 10,000 रुपए उसको बोले हम 3% देंगे, तो इससे जिसको लोन दिया उससे ज्यादा ब्याज लेंगे, और जिसका पैसा रखा हुआ बैंक में उसको कम जो है ब्याज देती है बैंक. तो जो डिफरेंस है बैंक उससे क्या करती है, अपना प्रॉफिट कमाती है. कौन सी? कमर्शियल बैंक. ठीक है, जो 7% का डिफरेंस है उससे बैंक अपना प्रॉफिट बनाती है. ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक एक चीज बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए. ठीक है, नहीं अगर आ रहा है कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम तो हमें क्या करना है अब वो देखते हैं. हमें क्या समझना है कि बैंक जो है उसके फंक्शंस होते हैं. ठीक है, और बैंक वो फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करती है, बैंक किस तरह से काम करने वाली है. बैंक के प्राइमरी फंक्शंस क्या हैं, अभी हमने बात की थी. 2 होते हैं. एक होता है पब्लिक से पैसे को एक्सेप्ट करना, और दूसरा जिसे जरूरत है उसे लोन देना. ठीक है, बैंक के प्राइमरी फंक्शंस Yes, sir. कौन से? एक तो पैसा लेना पब्लिक से, और दूसरा जिसे चाहिए उसे लोन देना. ठीक है, अब इसके अंदर क्या कहानी है देखो. ये जो एक्सेप्ट करना है पैसा वो कैसे करेगी, करेंट अकाउंट डिपॉजिट की मदद से, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट की मदद से, और फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट की मदद से. तो ये तरीके हैं, और भी होते हैं इसके अलावा, लेकिन आपके सिलेबस में 3 डिस्कस किए हैं तो हम इन 3 के बारे में ही बात करेंगे. ठीक है, मल्टी ऑप्शन भी होता है और रिकरिंग भी होता है. ये 11th में बिजनेस जो है उसमें जब हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ अकाउंट तो आपने पढ़ा होगा 5, लेकिन अभी यहाँ पर 3 के बारे में है तो हमें 3 ही पढ़ने हैं. और पब्लिक को लोन कैसे देती है, कैश क्रेडिट के तौर पर देती है, डिमांड क्रेडिट के तौर पर देती है, और शॉर्ट टर्म लोन्स के फॉर्म में देती है. इनको अभी एक एक करके डिटेल में उठाएंगे हम, है ना. बस इतना समझो कि पब्लिक से एक्सेप्ट करती है इन 3 तरीके से पैसा, और लोन देती है इन 3 तरीके से, बस. ठीक है, कुछ सेकेंडरी फंक्शन भी होते हैं, ओवरड्राफ्ट होता है, बिल को डिस्काउंटिंग करना होता है, इन्वेस्टमेंट करती है अलग अलग जगह पर, और कुछ एजेंसी फंक्शन होते हैं बैंक के. तो ये एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन में पैसे को एक्सेप्ट करती है बैंक अलग अलग अकाउंट्स में, तो क्या है उसके बारे में वो हम देखना शुरू करते हैं. जी हाँ, यहाँ पर पूरी जो कहानी है वो आपके सामने तैयार की गई है. एक एक करके हम जितनी चीजें उन्हें समझने वाले हैं कि कैसे बैंक जो है. देखिए अब सुनते जाना, ठीक है बेटा. ये 3 लोग हैं मान लो, ठीक है, और ये बैंक है. इन्होंने बैंक में पैसा जमा करना है, इन्हें करना और इन्हें करना, तीनों लोगों को बैंक में पैसा जमा करना है. ठीक है, अब तीनों बंदे अलग अलग तरीके से बैंक में पैसा जमा करने वाले हैं. ये जो व्यक्ति है वो अपना करंट अकाउंट खोल के पैसा जमा करेगा, ये सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करेगा. और मान लो इस वाले ने एफडी बनवा ली. ठीक है, ए, बी और सी 3 लोग हैं. ठीक है, एक करंट अकाउंट के माध्यम से, एक सेविंग के और एक फिक्स डिपॉजिट के. करंट अकाउंट कौन खुलवाता है, आपको ये पता है करंट अकाउंट किसका होता है? करंट अकाउंट बिजनेसमैन का. जी, जो बिजनेसमैन होते हैं उनका करंट अकाउंट ओपन होता है सिर्फ. ठीक है, तो क्योंकि बिजनेसमैन है, दिन में कई सारे बार ट्रांजैक्शन करेगा, काफी बार पैसा आएगा जाएगा. जी हाँ सुश्री,
काफी बार पैसा आएगा जाएगा, तो अनलिमिटेड टाइम्स उसको ट्रांजेक्शन करने होते हैं, ठीक है। बहुत बार चेक आएंगे जाएंगे, दिन में 50 चेक आएंगे 50 चेक जाएंगे उसके। तो बिजनेसमैन जिसका करंट अकाउंट होता है, कोई लिमिट नहीं हो, कितने भी बार बैंक में चेक डालेगा, कितनी भी बार बैंक से चेक लगाएगा वो, ठीक है। ये बिजनेसमैन को करंट अकाउंट में फैसिलिटी मिलती है। लेकिन बिजनेसमैन को पासबुक नहीं दी जाती है करंट अकाउंट की, है ना, पासबुक नहीं दी जाती, चेकबुक दी जाती है। और एक और चीज कि बिजनेसमैन को इंटरेस्ट नहीं मिलता है अगर वो करंट अकाउंट खोल के पैसा डिपॉजिट कराता है बैंक में, ठीक है। ये मान लो पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक, तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उसको। यहां तक बात समझ में आ रही ना? करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं देगी बैंक। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. ये सारी बातें हमने की है, ठीक है। और कोई भी मतलब कितनी भी बार वो ट्रांजेक्शन कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है। जितनी बार उसको पैसा बैंक में जो है जमा करना है उतनी बार जमा कर सकता है, जितने चेक आएंगे वो लगा देगा, और जितने चेक उसको इशू करने जितने वो कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कहानी क्या है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कहानी ये है कि ये एक और व्यक्ति जो है बी, है ना, ये बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाया इन्होंने। अब सेविंग अकाउंट कौन खुलवा सकता है? देखो, सेविंग अकाउंट कौन खुलवा सकता है? कोई हाउस होल्ड या फॉर्म। हाउस होल्ड मतलब आप और हम, आम आदमी एक तरह समझ लो, और कोई बिजनेस। बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोई बिजनेस, कोई फॉर्म, ठीक है, वो उनका सेविंग अकाउंट हो सकता है। अब सेविंग अकाउंट में क्या है, आपने देखा होगा ना, बैंक में अगर आप खाता खुलवाते हो तो पासबुक मिलती है, ठीक है। एक ये फैसिलिटी है। दूसरा, इंटरेस्ट देगी बैंक आपको 3-4%, 5%, 6%, ठीक है। तो इस तरह से बैंक आपको इंटरेस्ट देती है। बैंक चेकबुक भी देती है आपको, है ना, बैंक आपको चेकबुक भी देती है। तो ये सारी फैसिलिटीज जो है आपको बैंक के द्वारा सेविंग अकाउंट में दी जाती है। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, अब sir. का हो सकता है ये Okay. सवाल हो कि सर चेकबुक, पासबुक, इंटरेस्ट सब चीजें सेविंग में है, करंट अकाउंट में देखो सर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था, पासबुक नहीं मिल रही थी, सेविंग में मिल रहा है, तो बिजनेसमैन जो है वो सेविंग अकाउंट क्यों नहीं खुलवाएगा, करंट अकाउंट क्यों खुलवाएगा? क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? ये दिमाग में आने वाली बात है कि नहीं? Sir है। Yes, हाँ, तो sir. बस इसके पीछे का रीजन ये है बेटा कि अभी हमने समझा था, अगर जो बिजनेसमैन है ना, पर्सन ए जो है, वो कितने भी बार पैसा निकाल के जमा कर सकता है, लिमिट नहीं है उसके ट्रांजेक्शन्स पे। लेकिन जो व्यक्ति पासबुक, ठीक है, चेकबुक और इंटरेस्ट के फायदे के चक्कर में सेविंग अकाउंट खुलवा रहा है, तो उसको ना लिमिट रहती है कि दिन में वो ट्रांजेक्शन लिमिटेड कर सकता है। अगर बिजनेसमैन दिन में 10,000 करेगा तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ? Yes, sir होगी। मानते हो? Yes, sir. तो इसलिए बिजनेसमैन क्या करता है, पासबुक की जरूरत नहीं, उसे तो स्टेटमेंट चाहिए होता है। अगर कभी साल 6 महीने में, तो पूरा स्टेटमेंट बनवा लेता है। बेटा म्यूट कर लो अगर किसी का अनम्यूट है तो, ठीक है। पूरा स्टेटमेंट बनवा लेता है अगर उसको चाहिए तो, वरना पासबुक नहीं मिलती है करंट अकाउंट में। लेकिन वहीं पर पासबुक, इंटरेस्ट और चेकबुक सब मिलेगा सेविंग में, लेकिन लिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हो आप, ठीक है। सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन की लिमिट होती है, करंट अकाउंट में नहीं होती है। जितने ट्रांजेक्शन करने उतने ट्रांजेक्शन आप सेविंग अकाउंट में कर सकते हैं। बताइए यहाँ तक समझ में आया क्या? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े, चलिए इसी कहानी Yes, को आगे sir. बढ़ाते हैं। अब ये जो पर्सन सी है, पर्सन सी कौन हो सकते हैं? ये भी कोई हाउस होल्ड या फर्म हो सकते हैं। मान लीजिए इन्होंने, इनके पास कोई प्रॉपर्टी थी, इन्होंने बेच दी, जिससे इन्हें 10 लाख रुपए मिला। अब इन्होंने कहा कि यार घर में रखेंगे, अभी चोरी का नुकसान है, कई तरह के नुकसान है, अब 10 का 10 ही रहेगा, बोले कहीं इन्वेस्ट कर दे। तो बैंक में जाके इन्होंने एफडी बनवा ली, फिक्स्ड डिपॉजिट बनवा लिया, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट बनवा लिया। हालांकि फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब आप एक बार में इकट्ठा पैसा जो है बैंक में जमा करा दो, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना, 1 साल, 2, 3, 4, 5 साल के लिए पैसा जमा करा दो। वो जब ड्यूरेशन पूरा हो जाएगा तब बैंक आपको पैसा देगा, वो समय पूरा होने पर बैंक आपको पैसा देगा। और जब आपको वो पैसा मिल जाएगा, जब आपको वो पैसा मिल जाएगा तो उससे क्या होगा, आपको वो पैसा इंटरेस्ट के साथ में मिलेगा। वो पैसा आपको किसके साथ मिलेगा? इंटरेस्ट के। तो 10 लाख की जगह आपको 12 लाख रुपए वापस मिलेगा 5 साल बाद, आफ्टर 5 इयर्स। तो फायदा है कि नहीं? 2 लाख का घर में रखा रहोगे, 10 का 10 रहेगा।
वहां रख दोगे तो 12 लाख हो गया, फायदा हो गया क्या नहीं बताओ? यस सर हुआ। Yes, sir. जनरली सेविंग अकाउंट में बैंक जो है 1-2-3% का ब्याज दे देती है, ठीक है, लेकिन हाँ 5-6-7-8% तक का ब्याज अगर चाहिए तो एफडी में मिल जाता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, इकट्ठा पैसा है, ज्यादा है तो एफडी में डाल देते हैं, और इंटरेस्ट जो है सेविंग अकाउंट से ज्यादा मिलता है एफडी में, इसलिए भी डाल देते हैं। समझ में आ रही है ना बात? यस सर। Yes, sir. क्लियर है? और समझो, एफडी में एक फिक्स पीरियड के बाद ही आपको जो है पैसा वापस मिलेगा, उससे पहले अगर आप बीच में निकलवाते हो तो इंटरेस्ट वगैरह आपको नहीं मिलेगा। ये बातें समझ में आ रही है क्या? है ना? यस सर। एफडी पे कोई Yes, आपको sir. पासबुक और एफडी पे आपको कोई चेकबुक नहीं मिलेगी। एफडी में सिर्फ आपको एक जो है सर्टिफिकेट बना के दे देगा कि इतना इतना रुपए आपका जमा है, और इतने रुपए जो है आपको इस ड्यूरेशन में, इतने समय खत्म होने के बाद, जैसे 5 साल है तो आज से 5 साल लगा लो, 5 साल बाद उस पर तारीख लिखी रहती है, उतनी तारीख को इतना रुपए मिल जाएगा, उसमें सब लिखा रहता है। बताओ, ये पूरी कहानी समझ में आई करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट की? यस सर आ Yes, गई। sir. Yes, sir. तो अब कनक और खुशी है ना, उनके अकाउंट्स की क्लास है तो वो लोग जा सकते हैं, है ना। बाकी जो मैं पढ़ाऊंगा वो उन लोगों को मैं अभी बाद में समझा दूंगा फिर, ठीक है। Yes, बाकी sir. लोग फटाफट से रिजॉइन कर लेंगे, है ना। जी हाँ, तो देखिए हमने क्या किया, अभी तीनों के कॉन्सेप्ट समझे हैं, किसके, करंट अकाउंट डिपॉजिट के, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट के और फिक्स अकाउंट डिपॉजिट के। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ये हमारा बैंक है सर, ठीक है, ये 3 लोग हैं, है ना, और ये तीनों अलग अलग अकाउंट बैंक में खुलवा के पैसा जमा कर रहे हैं, ये बात हमने समझी है। तो देखो तीनों केसेस में क्या हो रहा है, बैंक में पैसा जमा हो रहा है ना, बैंक पैसे को क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रही है। समझ में आ रही है ना बात? यस सर। Yes, sir. एक एक करके हम देखते हैं, ठीक है। मीनिंग क्या है करंट अकाउंट का, दीज आर पेबल ऑन डिमांड, ठीक है, मतलब जो पैसा जमा है करंट अकाउंट में, बिजनेसमैन को जब चाहिए तब वो निकाल लेगा, बैंक से जब डिमांड करेगा, जब उसको चाहिए तब वो निकाल लेगा। कैन बी विड्रॉन अपॉन बाय चेक विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी रुकावट के, मतलब जब उसको चाहिए तब वो चेक के मदद से अपना पैसा जो है वो निकाल सकता है। समझ में आ रही है बात? Yes, Yes. sir. है ना। Yes, sir. और देखते हैं हम क्या बात है। यहाँ देखो, तीनों के डिफरेंस भी समझ रहे हैं और तीनों के बारे में भी समझ में आएगा। दीज आर पेबल ऑन डिमांड एंड विड्रॉएबल बाय चेक, आप सेविंग अकाउंट में जो पैसा है उसको चेक से निकाल सकते हो जब चाहिए तब, बट रिस्ट्रिक्शन होता है कि जैसे एटीएम सॉरी, एटीएम में आप दिन में कितनी बार 40,000 रुपए निकाल सकते हो, 4 बार करके, ऐसा लिमिट रहती है, पता है आप लोगों को? और आजकल क्या लिमिट है कि 10,000 रुपए निकालना है एक बार में तो ओटीपी लगेगा, ये बातें पता है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। जो आपका सेविंग अकाउंट डिपॉजिट है वहां पर लिमिट या रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कुछ, है ना, लेकिन करंट अकाउंट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होते। फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट की बात करें अगर हम, तो देखिए दीज आर डिपॉजिट्स फॉर अ फिक्स्ड टर्म, लेकिन यहाँ पर आप डिपॉजिट करते हो फिक्स ड्यूरेशन के लिए, फिक्स्ड टर्म। समझ रहे हैं क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? है ना, अभी हमने बात किया था 5 साल के लिए Yes. फिक्स टर्म, ठीक है। तीनों के बारे में ये बात हमने अभी की थी। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, देखो नो इंटरेस्ट इज गिवन ऑन डिपॉजिट, करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये हमने समझा। बताइए ये बात हमने समझी है कि नहीं सर? Yes, sir. यस सर समझिए। हाँ, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, इसके बारे में अगर हम देखें तो इंटरेस्ट मिलता है लेकिन एफडी से कम मिलता है। इंटरेस्ट मिलेगा सही लेकिन एफडी के कंपैरिजन में कम मिलेगा। और एफडी के बारे में देखो क्या लिखा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। सेविंग में अगर 3% मिल रहा है तो यहाँ पर 7% मिलेगा। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सेविंग में हमेशा कम रहेगा एफडी के कंपैरिजन में। क्लियर है क्या? इन तीनों में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है तो Yes, एफडी में sir. मिलता है, ठीक है। आगे बढ़े। Yes, sir. ओके Yes, sir. जी हाँ, तो हमने क्या बात कर रहे थे, करंट, सेविंग और फिक्स्ड अकाउंट, है ना। इसमें एक बार वापस से देख रहे हैं जल्दी से। इसमें क्या होता है कि आप
रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, जितनी बार पैसा चाहिए उतनी बार निकाल सकते हो। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होता है सेविंग अकाउंट में कि आप कुछ ही बार पैसा निकाल सकते हो, और फिक्स अकाउंट में क्या होता है कि आपको एक टाइम फिक्स होता है तब पैसा निकाल सकते हो। तो ये मतलब था। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है, सेविंग अकाउंट में मिलता है, लिमिटेड मिलता है, ठीक है, लिमिटेड मिलता है। और फिक्स अकाउंट में जो इंटरेस्ट है वो सेविंग से ज्यादा मिलता है, ठीक है। फिर देखो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते विड्रॉ करने पर, यहाँ पर होते हैं कुछ जो बैंक तय करे उस हिसाब से। और यहाँ क्या लिखा हुआ है कि आपको पैसा मिलेगा लेकिन 5 साल के बाद, या जो भी मेच्योरिटी होगा 3-4 जो भी है, जितना टाइम के लिए आपने एफडी कराया होगा उसके बाद। जनरली यूज कौन करता है करंट अकाउंट को? बिजनेसमैन यूज करते हैं। सेविंग अकाउंट को हाउस होल्ड और फर्म करती हैं, और फिक्स अकाउंट को हाउस होल्ड और फर्म जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो जितनी हमने कहानी समझी थी वो 3 लोगों वाली है ना, पूरा वो सब चीजें बस यहाँ पर लिखी है। मैंने आपको एक बार पढ़ के बता दिया फॉर्मल तरीके से, वो सब चीजें यहाँ पर लिखी है। अब मुझे बताओ किसी को अगर प्रॉब्लम है इसमें तो बता सकता है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। नो सर। नो सर। नो सर। इसका मतलब है हम आगे बढ़ना चाहिए। चलिए अगला क्या है हमारा, एक्सेप्ट करना है डिपॉजिट को, ठीक है। क्या करना है बेटे? पहला क्या था, पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करना है 3 अलग अलग अकाउंट्स में। और अब लोन देने की बात है, ठीक है। लोन देना है तो 3 तरीके हैं लोन देने में भी, है ना, 3 तरीके हैं। पहला है कैश क्रेडिट, दूसरा है डिमांड, और तीसरा है शॉर्ट टर्म लोन। तीसरा क्या है? शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन। अब देखो ये बैंक है, ठीक है, और 3 लोग हैं वापस से। अब तीनों के लिए कहानी अलग अलग चलने वाली है। सबसे पहले नीचे आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म लोन की बात करते हैं। आपको घर बनाना है, ठीक है, आपको गाड़ी खरीदनी है, ऐसा कुछ जो है पर्पस आपका, उसके लिए अगर आप लोन ले रहे हो तो वो शॉर्ट टर्म लोन कहा जाएगा, ठीक है। पर्सनल किसी भी इस्तेमाल के लिए लोन ले रहे हो तो, बात समझ में आ रहा है ना। या कोई कंपनी है वो अगर कोई लोन ले रही है गाड़ी खरीदने के लिए, कोई एसेट परचेज करने के लिए, तो वो सब क्या होगा आपका? शॉर्ट टर्म लोन होगा। बताओ समझ में आई ये बात? यस सर। यस है ना, सर। उस पे इंटरेस्ट लगेगा, उस पे क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, ठीक है। और क्या बात है इस बारे में कि ये जो है उस पे ये सब चीजें कैसे, किसको देना है किसको नहीं देना, ये सब चीजें कौन देखेगा? बैंक अपने नियमों के हिसाब से सब चीजें देखेगी, ठीक है। अब इस वाले पे आ जाओ जरा, डिमांड क्रेडिट पे। डिमांड क्रेडिट में अगर हम बात करें तो क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो ब्रोकर है, समझिएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है इसको समझने में, इसलिए ध्यान देना। कोई ब्रोकर है, दलाल है, ठीक है, वो व्यक्ति क्या करता है, बैंक को बोलता है मुझे कोई कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, मुझे आज 10 लाख रुपए की जरूरत है, आप मुझे दे दो, ठीक है, कुछ टाइम के लिए दे दो, वो टाइम फिक्स नहीं होगा, है ना, और वो इन्वेस्ट करेगा, वहां से प्रॉफिट कमा लेगा, और बैंक को जब जरूरत होगी तो बैंक उससे कह देगी और वो पैसा उससे वापस ले लिया जाएगा। कोई मेच्योरिटी फिक्स नहीं होती है इस वाले में, लेकिन ये जो था शॉर्ट टर्म, इसमें मेच्योरिटी फिक्स होगी, ठीक है। डिमांड क्रेडिट में मेच्योरिटी फिक्स नहीं होती। जनरली जो ब्रोकर वगैरह होते हैं वो डिमांड क्रेडिट का लोन लेते हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज वगैरह परचेज करने के लिए लेते हैं। इस पर मेच्योरिटी जो है कोई भी एक फिक्स टाइम नहीं होता, जब भी बैंक को पैसे की जरूरत है उससे कहेगी वापस दे, वो वापस देगा, ठीक है। और जितना रुपए, मतलब जैसे 10 लाख रुपए उसने बैंक से लोन लिया तो पूरे 10 लाख पे जो है उसको ब्याज देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में भी पूरे अमाउंट पे लोन है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। बताइए ये दोनों बातें समझ में आई क्या आपको? यस सर। ठीक है। अब कैश क्रेडिट की बात करते हैं बेटा, ठीक है, ये थोड़ी सी अलग बात है। ये भाई साहब है, ये बिजनेस कर रहे हैं, इनने बैंक से कहा एक काम करो, मैं 2 लाख रुपए जो है लोन चाहिए, लगभग 2 लाख की जरूरत है, लगभग, ठीक है, लगभग ये जो है वो क्या कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए की जरूरत है हमें। तो बैंक ने कहा ठीक है लगभग जरूरत है ना, तो 2 लाख दे देते हैं। बोला हो सकता है मेरा काम 1,80,000 1,50,000 में चल जाए, लेकिन मैं 2 लाख ले रहा हूँ कि अगर जरूरत पड़ गई तो। बैंक कह रही कोई दिक्कत नहीं है। बैंक ने कहा आपका जो अकाउंट है हम उसमें 2 लाख रुपए लोन के तौर पे जमा कर देते हैं, ठीक है। आपने इस्तेमाल किया उसमें से 1,80,000 रुपए, ठीक है, 1.8 लाख आपने इस्तेमाल किया। अब बैंक
को जब इंटरेस्ट चुकाना होगा और 20,000 रुपए आपने अपने बैंक अकाउंट में ही रखे, बैंक से निकाले ही नहीं है वो, तो बैंक जब लोन लेगी आपसे, सॉरी लोन पे इंटरेस्ट लेगी, तो 2 लाख पे लेगी, 1,80,000 पे लेगी, ठीक है। कैश क्रेडिट के केस में बैंक जो है वो 1,80,000 पे जो है इंटरेस्ट लगाती है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है क्या? जितना एक्चुअल में अमाउंट यूज हुआ है ना 1,80,000, उतने पर ही बैंक जो है लोन लगाएगी, एक्चुअल अमाउंट यूज होने पर, है ना। और इसमें भी जो कोई टाइम है वो फिक्स नहीं होता है ना। एक मोटा रफ आइडिया होता है कि बैंक कह रही है हम 3 साल के लिए लोन दे रहे हैं, लेकिन 3 साल से थोड़ा बहुत समय और जो है अगर वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बीच में बैंक को जरूरत पड़ गई तो बैंक बोल देगी वो देना पड़ेगा उसको, ठीक है। क्योंकि जनरली बिजनेसमैन मैनेज कर लेते हैं ये सब चीजें, है ना। और ये लोन लेता कौन है? जो प्रोड्यूसर वगैरह होते हैं, प्रोड्यूसर जो गुड्स ट्रेड वगैरह जो करते हैं ना, जो बिजनेसमैन होते हैं एक तरह से, वो लोग ये लोन लेने का काम करते हैं। डिमांड क्रेडिट कौन ले रहा था? सिक्योरिटी ब्रोकर जो होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन कौन ले रहा था? पर्सनल लोन जो होता है आम आदमी जो लेता है एक तरह से, है ना। और क्रैश क्रेडिट कौन है? जो प्रोड्यूसर ट्रेडर बिजनेसमैन वगैरह लेते हैं। बोलिए ये पूरी कहानी समझ में आई क्या बेटे आपको? Yes, sir. ठीक है, तो देखिए एडवांसिंग लोन में हम एक एक करके पढ़ लेते हैं क्या लिखा। कैश क्रेडिट क्या कह रहा है? अ क्रेडिट लिमिट इज सैंक्शनड अप टू विच द यूजर में बोरोड फ्रॉम द बैंक ऑन गिवन सिक्योरिटी। जैसे उसने लगभग मतलब 1,80,000 का तो उसको इस्तेमाल करना था, 2 लाख के आसपास ले लिया तो 2 लाख पूरा सैंक्शन कर देगी बैंक, ठीक है। जनरली ये लोन कौन लेता है? प्रोड्यूसर ट्रेडर, ये लोग लेते हैं, ठीक है। और जितना अमाउंट यूज किया, एक्चुअली यूज 1,80,000 था, तो उस पर ब्याज देना है और कोई मेच्योरिटी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फिक्स मेच्योरिटी नहीं है। समझ में आया कैश क्रेडिट? Yes, sir. तो इंतजार क्यों करते हो, फटाफट बता दिया करो। चलिए डिमांड क्रेडिट देखेंगे, है ना। दिस लोन कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड बाय द बैंक एट एनी टाइम। सबसे पहले जब चाहिए बैंक तब वापस मांगा सकती है। जनरली कौन यूज करता है? सिक्योरिटी ब्रोकर, है ना, दलाल जो होते हैं, मिडलमैन, है ना, स्टॉक मार्केट वगैरह में, वो फाइनेंशियल मार्केट में। Those who credit needs fluctuate use this category of loan। जिनको पैसा कभी बहुत ज्यादा चाहिए बहुत कम हो, मतलब जिनके पास पैसे की जरूरत बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है, वो लोग इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जितना अमाउंट उन्होंने लिया है उस पूरे अमाउंट पर इनको क्या करना है? इंटरेस्ट देना, और कोई स्पेसिफिक मैच्योरिटी नहीं होती है। डिमांड क्रेडिट क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? Yes, sir. Yes, sir. ओके, शॉर्ट टर्म लोन देखो। दिस लोन इज गिवन पर्सनल लोन, ठीक है। दिस लोन इज गिवन एज पर्सनल लोन और आर एडवाइज एज प्रायोरिटी सेक्टर। मतलब समझ रहे हो, किसी को घर बनाना है तो उसकी जरूरत है यार, उसको दे दो पहले, ये सब चीजें हैं, ठीक है। हाउस होल्ड फर्म एंड प्रायोरिटी सेक्टर यूज दिस टाइप ऑफ लोन, ठीक है। तो जनरली ये लोग यूज करते हैं। जितना पैसा दिया है पूरे पर, ठीक है, होल अमाउंट, 10 लाख रुपए लोन दिया घर बनाने के लिए, है ना, तो 10 लाख पूरे पे ब्याज लगेगा। अब वो चाहे 300 रुपए इस्तेमाल करे, 3 लाख करे, चाहे वो पूरे 10 लाख इस्तेमाल करे, लोन पूरे पे लगेगा, इंटरेस्ट पूरे पे देना है जितना लोन लिया। और क्या लिखा? और शॉर्ट टर्म लोन जो है उनका एक मेच्योरिटी फिक्स रहता है जो बैंक करती है, ठीक है, उसके हिसाब से पैसा वापस चुकाना होता है। बताइए ये क्लियर हुआ क्या नहीं? ये पूरा एडवांसिंग लोन का सिस्टम आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम किसी को तो पूछ सकते हैं। No, sir. बहुत बढ़िया। No, sir. No, sir. चलिए तो इतना काफी है आज के लिए, है ना।